हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो ये अब सारे क्वेश्चन हैं हम सॉल्व करके गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टेटमेंट देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। उन दोनों नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट देखो, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, एक्स हो जाएगा। एंड अनदर एंगल, जो दूसरा एंगल भी हमें चाहिए, अनदर नंबर इज़ वाई। दो नंबर हमने लेट कर लिए एक्स एंड वाई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो दोनों नंबर का डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, 26 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो x हमारा है वो ग्रेटर देन है y के। जब x y से ग्रेटर देन है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 के हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड कंडीशन क्या बोली गई है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर। जो पहले वाला नंबर है, जो x है वो 3 टाइम है, तो x इक्वल्स टू 3y के हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह पे हम रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, x की जगह पे हमने रखा 3y माइनस वाई को एज इट इज एंड 26 को एज इट इज हमने रख दिया। 3y माइनस वाई 2y इक्वल्स टू 26 के हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कट आउट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 13 मिल गई। अब देखो y तो हमें 13 मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो हम y की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3y है इक्वेशन हमारे पास। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 13 हम सोल्व करके गए हैं, तो x इक्वल्स टू 39। हमारे पास x की वैल्यू 39 मिल गई एंड y की वैल्यू हमारे पास 13 मिल गई। ये हमारा आंसर है एंड यही दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल जिनका सम 180 हो जाए। लेट हमारे पास एक एंगल y है एंड एक एंगल y है। अगर उन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 है तो दोनों एंगल्स को हम मिला के सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। ये मैटर नहीं करता कि एंगल हमारे 20 डिग्री है, 80 डिग्री है, वॉटएवर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सम कितना होना चाहिए, 180 के होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। लेट वन एंगल बी एक्स। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट एंगल हमने कंसिडर किया है वो एक्स कंसिडर किया है। अब हम देखते हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसको हम कंसिडर कर लेंगे वाई के। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू वाई। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वही देखो, दो एंगल हमारे पास है तो हमें कंसिडरेशन में क्या जूम करना पड़ेगा कि जो हमारे पास x है वो y से ग्रेटर देन है। वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम y को भी x के ग्रेटर देन दिखा सकते हैं। ग्रेटर देन दिखाने का मतलब है कि हमें जो डिफरेंस है वो यहाँ से समझ आ जाए। तो देखो
एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री। जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 18 डिग्री से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 के हम इसको लिख सकते हैं। देखो जब हमारा एंगल हम ऐड करेंगे, एक्सीड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा एंगल है वो 18 डिग्री से एक्सीड कर गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री के, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि क्या बोला गया था कि सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने पहले ही बताया था कि जो दो एंगल का सम होता है वो अगर 180 डिग्री है तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वही x की वैल्यू को उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से एंड इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फॉर सेकेंड। फर्स्ट से x की वैल्यू को उठाएंगे एंड सेकेंड में ले जाके पुट कर देंगे। तो x की जगह हम रखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो y हमारे पास हो गया 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट पेज के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट आएगी, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस के 18, 180 माइनस के 18 हमने रख दिया है, तो 2y यहाँ से रखेंगे। 2y इक्वल्स टू, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 आ जाएगा। y की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जब हम इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी 81 आ गई। y की वैल्यू 81 हमें मिल गई। अब हमें पता है y की वैल्यू 81 है, तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर दूंगी तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यही काम करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम, x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x इक्वल्स टू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 81 है, प्लस 18 के है, तो x इक्वल टू हमारे पास 99। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 99 एंड y की वैल्यू हमें मिल गई 81। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल for rate this. Later she buys 3 bat and 5 balls for this. Find the cost of each bat and each ball. एक बैट एंड एक बॉल की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट देखो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट की कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं x रुपी एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की कॉस्ट हम फाइंड आउट कंसिडर करते हैं y रुपी। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो 7 बैट एंड 6 बॉल, तो देखो हम इसके अंदर बात करते हैं। 7 बैट 7x प्लस 6 बॉल 6y इक्वल्स टू 3800। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, 3 बैट एंड 5 बॉल। देखो 3 बैट मतलब हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल्स टू दिस। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो 3x इक्वल टू 1750 माइनस ऑफ 5y एंड x इक्वल टू 1750 माइनस ऑफ 5y डिवाइड बाई 3। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से हमने x की वैल्यू को निकाल लिया और अब हम इस इक्वेशन को x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। देखो 7x की वैल्यू को हम पुट करेंगे 1750 माइनस ऑफ 5y डिवाइडेड बाई 3
प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट रख रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। -35y। देखो मैंने क्या किया, 7 को ऊपर वाली टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 3 एज इट इज, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो y की हमारे पास 2 टर्म्स है, तो उसके लिए अगर हमें यहाँ से 3 को हटाना है तो इस ओवरऑल टर्म के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, इन दोनों टर्म्स के लिए एलसीएम हमारे पास 3 आ गया, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 1 है। अब जो 3 के ऊपर वाली है उस वाली टर्म को तो हम एज इट इज़ रख देंगे, 12250 माइनस ऑफ 35y। अब देखो इस 3 को 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने एलसीएम लिया है। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 18y इक्वल्स टू 3800। अब देखो 12250 माइनस 35y प्लस 18y, ये जो 3 वाली टर्म है इसको यहाँ ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑफ 3। अब देखो आगे हम सोल्व करते हैं, 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 1140 हमें मिल गया। अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 17y हमें मिल गया, 11400 माइनस 12250। देखो हमने क्या किया, जो y वाली टर्म है इनको सोल्व आउट कर लिया। अब नेगेटिव वाला साइन बड़ा है तो हमारे पास y की टर्म किस में ओपन हुई, नेगेटिव में ओपन हो गई। 35 में से 18 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस वाले नंबर को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन है, इधर जाने के बाद साइन कन्वेंशन को चेंज करेगा। आगे देखो -17y इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया 850, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 850 डिवाइडेड बाय 17। अब देखो 17 को इससे कट करेंगे, 17 5 जा 85 होते हैं, 0 हमारी एज इट इज, y की वैल्यू 15 हमें मिल गई। अब देखो y की वैल्यू 50 तो मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे, किसी एक इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मर्जी है, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं एंड इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब देखो क्वेश्चन 7x एज इट इज़, 6 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 50 है तो 50 हमने इसके अंदर पुट कर दिया, 3800। 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 के अंदर आ गया। देखो 7x इज इक्वल टू, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3500 मिल गया एंड x इक्वल टू 3500 अपॉन 7, 7 5 जा 35 होता है, तो जो 2 हमारी 0 हैं वो एज इट इज रह जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू, x हमने कंसिडर किया था तो x की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो कि हमने y कंसिडर की थी, y की वैल्यू 50 हमें मिल गई। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस कवर, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज पेज 105। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। एक टैक्सी है जो कि एक सिटी पे चार्ज कर रही है घूमने के, कि कितना क्या लेंगे वे। अब वो बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो 105 रुपये का चार्ज करेंगे। उसके बाद देखो
आगे जब 15 किलोमीटर की जर्नी करेंगे, 15 किलोमीटर की जर्नी पे रेट हो रहा है 155, तो उसके लिए हमें क्या बताना है कि 25 किलोमीटर की जर्नी अगर कंप्लीट हो जाए तो कितने चार्जेस उसके अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट फिक्स चार्जेज। क्वेश्चन नंबर 3 4 पार्ट। लेट फिक्स चार्जेज equals to x and charge for per kilometer, charge for per kilometer इक्वल्स टू y। कुछ फिक्स चार्जेज हैं वे तो x हैं, उसके बाद जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे तो उसके अंदर y जो है हमारा ऐड होता जाएगा। जो हमारे पर किलोमीटर के चार्जेज हैं वो y चार्ज उसके अंदर ऐड होता जाएगा। अब हम क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। देखो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 कैसे लिखा। x तो हमारे पास फिक्स चार्जेस था। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो उसने बोला है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज तो हमारा ऐड रहेगा ही एंड 10 किलोमीटर के लिए हमारे जो इतने रुपए हो गए। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो गई। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन की हम बात करें तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 115 ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये हमारे 15 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस दिए गए हैं वो इतने दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू को उठाते हैं एंड इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू 105 माइनस ऑफ 10y हो जाएगी। अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो x की जगह हम इस वाले नंबर को रख देंगे 105 माइनस ऑफ 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। देखो 105 प्लस 5y। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाला नंबर बड़ा है तो 15 में से 10 गई तो 5 एंड साइन हमारे पास कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। 155 5y की यहाँ पे बात करेंगे 155 माइनस ऑफ 105, तो यहाँ से हमारे जो फिक्स चार्जेस निकल के आ गए 5y के लिए। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 एंड y की वैल्यू हमें 10 मिल गई, क्योंकि 5 को 50 से जब कट करेंगे तो y की वैल्यू 10 हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को उठाएंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में से किसी एक इक्वेशन के अंदर ले जाके पुट कर देंगे। देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 है। x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 105। x इक्वल टू 100 प्लस 100 इक्वल टू 105। x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x का जो हमारे पास चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 5 मिल गई एंड y की वैल्यू 10 मिल गई। मतलब जो हमारे पास फिक्स चार्जेस था, x हमारे पास कैसा है, फिक्स चार्जेज है, तो फिक्स चार्ज तो हमारे पास 5 है एंड जो हमारे पास क्या है, चार्ज पर किलोमीटर पे जो चार्ज कर रहे थे पर किलोमीटर इक्वल्स टू हमारे पास है 10। तो 2 चार्जेज हमें मिल गए, फिक्स चार्जेस भी मिल गया एंड पर किलोमीटर के साथ जो चार्ज था वो भी मिल गया। अब बात कर रहे हैं कि अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें कवर करनी है तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं 4xy हमें कैलकुलेट हो गए हैं 425 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमें इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन की हम बात करते हैं। देखो x प्लस 25y इक्वल x प्लस 25y जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, मतलब फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज। तो x एंड y दोनों की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू हम पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे प्लस 25 मल्टीप्लाई 10।
देखो 5 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हमें मिल गया। जैसे ही सोल्व करेंगे तो 255 मतलब 255 रुपये हमें इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा। 5th क्वेश्चन देखो, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator it become 5/2. Find the fraction. तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं लेट 5th क्वेश्चन है हमारे पास जो न्यूमरेटर है, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। अगर न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन हमारे पास हो गया x डिवाइड बाई y। इस x डिवाइडेड बाई y फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो 2 एडेड टू बोथ, देखो x है डिवाइडेड बाई y है, बोल रहा है कि न्यूमरेटर के अंदर भी 2 ऐड करो एंड डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड करो, तो हमारे पास फ्रैक्शन 9/11 मिल जाएगा। अब इस वाले जो फ्रैक्शन हमें मिल गया है यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड रखेंगे। x + 2 × 11 इक्वल्स टू y + 2 × 9। देखो 11 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 11x + 22, यहाँ से 9y + 18, ये इक्वेशन हमें मिल गई। इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करो, 11x - 9y, क्योंकि x y की टर्म को एक साथ रखना है, इधर से 18 - 22, 11x - 9y इक्वल्स टू -4। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई। इस 1 इक्वेशन से हम क्या करते हैं, साथ साथ x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 11x इक्वल्स टू -4 + 9y, x इक्वल टू -4 + 9y डिवाइड बाई 11। तो ये इक्वेशन नंबर 4 से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। देखो सेकंड कंडीशन, इसके अंदर सेकंड कंडीशन बुक के अंदर देखते हैं, इफ़ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर जब हम 3 ऐड करें तो x + 3 डिवाइड बाई y + 3, दोनों के जो फ्रैक्शन होगा वो 5/6 हो जाएगा। क्रॉस चेक करेंगे, x + 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, y + 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 6x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 18 इक्वल्स टू 5 को करेंगे तो 5y + 15, 6x - 5y, 15 - 18, 6x - 5y इक्वल्स टू -3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब देखो जो पीछे हमने x की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ लाके पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो 2 इक्वेशन ये है हमारे पास। x की वैल्यू को पीछे जाके देखो, -4 + 9y डिवाइड बाई 11, तो -4 + 9y को मैं 9y - 4 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कन्वेंशन जो है हमारे सेम है। माइनस के 5y इक्वल्स टू -3, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 54y - 24 डिवाइड बाई 11 माइनस ऑफ 5y इक्वल्स टू -3। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके लिए हमें करना पड़ेगा सिमिलरली पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 11 एलसीएम लेना पड़ेगा। 54y -24, अब देखो 11 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -55y इक्वल्स टू -3। इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 11 को तो क्या करेंगे, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 एंड 55 को सोल्व करेंगे तो -y बच जाएगा क्योंकि नेगेटिव हमारे पास बड़ा है। -24 इक्वल्स टू -3 × 11। आगे देखो -y -24 -y -24 इक्वल्स टू, इसको देखो यहाँ से -33 हमारे पास मिल जाएगा, -33।
तो -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, क्योंकि 24 इधर आया तो साइन कन्वेंशन को चेंज करके आएगा। -y इक्वल्स टू माइनस के 9, जैसे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू हमें 9 मिल गई। अब y की वैल्यू 9 आ गई तो हम क्या करेंगे, उठा के x के कोई भी जो इक्वेशन नंबर 1 है 2 है उसके अंदर ले जाके इसको पुट कर देंगे। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जो 1 इक्वेशन हमारे पास है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखते हैं यहाँ से। इक्वेशन नंबर 1 11x माइनस 9y माइनस 4, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, 11x माइनस 9y की वैल्यू कितनी है 9 है, इक्वल टू माइनस 4 के है। 11x माइनस 81 इक्वल्स टू माइनस 4, 11x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 81। तो -4 में से 81 को जब हम सोल्व करेंगे तो आगे देखो 77 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 11 को क्या करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई में है डिवाइड जाएगा, 7 से सोल्व, x इक्वल टू 7। अब देखो x की वैल्यू भी हमें मिल गई एंड ऊपर y की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो हम क्या बता देंगे, फ्रैक्शन बता देंगे, जो फ्रैक्शन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई था। तो x की वैल्यू कितनी है 7 एंड y की वैल्यू कितनी है 9। ये हमारा आंसर होगा। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that his son. What are their present age? देखो प्रेजेंट एज पूछी गई हैं तो प्रेजेंट एज को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एंड 6 पार्ट हम देख रहे हैं। देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल्स टू x ईयर एंड सन, जो उसका बेटा है उसकी एज हो जाएगी y ईयर। ये दो कंडीशन हमने क्या कर ली, लेट कर ली। अब चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस का मतलब आगे, 5 ईयर हैंस, HENCE। देखो इसका मतलब आगे होगा तो x प्लस 5 एंड जो सन है y प्लस 5, 5 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर देखो 3 टाइम ऑफ इट्स सन, देखो जो जैकोब की एज है वो उसके बेटे की एज की 3 टाइम हो जाएगी। तो दोनों को इक्वल रखने के लिए सन की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब इसको आगे सोल्व करो, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर देखो 5 ईयर अगो, अगो का मतलब पहले, तो 5 ईयर अगो, अगो की हम बात करें तो जो जैकोब की एज है 5 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस 5 एंड जो सन है उसकी क्या हो जाएगी y माइनस 5। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। देखो x माइनस 5 y माइनस 5 बोला गया है 7 टाइम दैट ऑफ विच सन। अब 7 टाइम कब होगा, इक्वेट करने के लिए सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस के 35, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 35, माइनस 5 इधर जाएगा, साइन कन्वेंशन को चेंज करके जाएगा। x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3y नहीं 7y, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 30। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, दोनों इक्वेशन के लिए वही काम करेंगे। एक इक्वेशन से x की वैल्यू को उठाएंगे एंड सेकंड में ले जाके पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड से ही x की वैल्यू को उठा लेते हैं। देखो x इक्वल्स टू -30 प्लस 7y, या हम दूसरी लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7y माइनस के 30। इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1।
वन इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो कैसे चलेगा। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारे पास है 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू 10। 7y एंड 3y को सोल्व करेंगे तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 30, इधर जाके प्लस 30, तो 4y इक्वल्स टू 40, y इज़ इक्वल टू 40/4 इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब हम बात करेंगे x की वैल्यू की। y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 10, x माइनस 30 इक्वल्स टू 10। आगे सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 30 इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 30, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 40। तो हम बता सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल्स टू x एंड x हमारे पास कितना है, हमने सोल्व किया 40 एंड हिज सन की हमारे पास क्या y हम सोल्व करके गए 10 ईयर। ये हमारा आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हुई।